नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक बानी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी कहानियों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की, किताबों की दुनिया में। तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सोवियत पायलट एलेक्सी मिरेसियेव की कहानी। हाँ, और ये कहानी बोरिस पोलोवॉय की किताब द स्टोरी ऑफ अ रियल मैन से ली गई है। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं जो एलेक्सी की अटूट हिम्मत पर जोर देते हैं। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध का समय और एक इंसान के साहस, उसकी इच्छा शक्ति की कहानी। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, समझेंगे कि कैसे एक भयानक हादसा वीरता की मिसाल बन गया। जी, हमारा मकसद यही है कि एलेक्सी के सफ़र के जो मुख्य पड़ाव रहें, उनको समझें, और पोलोवॉय ने जिस तरह से इसे लिखा है, उसके पीछे छिपे संदेश को भी सामने लाएं, जैसा इन अंशों में दिखता है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं उस पल से जिसने एलेक्सी की जिंदगी बदल दी। एलेक्सी बेरिस्योव, जैसा कि जिक्र मिलता है, वो सोवियत वायुसेना के एक बहुत काबिल, बहुत बहादुर फाइटर पायलट थे। हाँ, अपने साथियों में उनकी बहुत इज्जत थी, उनकी बहादुरी के चर्चे थे, एक कुशल योद्धा माने जाते थे वो। लेकिन फिर कहानी में वो मोड़ आता है, एक हवाई लड़ाई, जर्मन विमानों से मुकाबला, और उनके विमान पर हमला हो जाता है। जी, विमान में आग लग जाती है, इंजन बंद हो जाता है, सब कंट्रोल से बाहर। और फिर वो क्रैश। सोचिए जरा, दुश्मन के इलाके में, नीचे घना बर्फीला जंगल। वो बच तो गए, लेकिन पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। हाँ, और हालत देखिए, बर्फीला तूफान चल रहा है, खाने पीने को कुछ नहीं, मदद की कोई उम्मीद नहीं, और ऊपर से दुश्मन का खतरा। पोलीबॉय ने स्थिति की भयावहता को बहुत उभार कर दिखाया है। ये सिर्फ चोट नहीं है, ये अकेलापन है, प्रकृति का कहर है, दुश्मन का डर है। बिल्कुल, पैरों में भयानक दर्द, जमा देने वाली ठंड, भूख, प्यास, ये सब मिलकर किसी भी इंसान का हौसला तोड़ दे। शुरू में शायद निराशा हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, लेकिन फिर एलेक्सी के अंदर कुछ जागा, उन्होंने हार नहीं मानी। यही तो कमाल की बात है। उन्होंने फैसला किया कि वो रेंग कर आगे बढ़ेंगे, उस दर्द के बावजूद। बर्फ में रेंग कर अपने इलाके की तरफ जाने की कोशिश। यस, ये सोचना भी मुश्किल है। ये सिर्फ चलना नहीं था, ये तो इच्छा शक्ति का पहला इम्तिहान था, दर्द पर मन की जीत। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि कैसे वो दिन ब दिन खुद को घसीटते रहे। पूरे 18 दिन वो बर्फ में खुद को इंच इंच आगे बढ़ा रहे थे। खाने के लिए बस जमी हुई जंगली बेरियां, पीने के लिए बर्फ पिघलाकर। और थकान, ठंड, लगातार इन सब से जूझना, और साथ ही जर्मन गश्ती दलों से भी बचते रहना बड़ा मुश्किल रहा होगा। और इस सब के बीच उनका वो अंदरूनी संघर्ष, वो खुद से बात करते थे जैसे एक मंत्र दोहरा रहे हों। हाँ, जिक्र है इसका। वो खुद को याद दिलाते रहते थे। इससे उड़ान भरूंगा, ये लाइन, ये उनके अंदर की आग को दिखाती है। शरीर जवाब दे रहा था, पर जहन लड़ रहा था। बिल्कुल, पोलेवॉय शायद यही दिखाना चाहते हैं कि असली लड़ाई तो इंसान अपने अंदर लड़ता है। ये जो खुद से बात करना था, ये जो संकल्प था, इसी ने उन्हें हारने नहीं दिया उन 18 दिनों में। और फिर 18 दिन के इस नामुमकिन से सफर के बाद वो आखिरकार एक छोटे से रूसी गांव तक पहुंच गए, बिल्कुल थके हुए, लगभग जम चुके। और यही कहानी में एक और अहम किरदार आता है, मारिया पेट्रोवना। हाँ, एक साधारण गांव की महिला। उन्होंने एलेक्सी को बेहोश पाया। और यहाँ कहानी एक बहुत मानवीय मोड़ लेती है। मारिया का किरदार, वो युद्ध के उस माहौल में दया और हिम्मत का प्रतीक है। बिल्कुल, उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर एलेक्सी को जर्मन सैनिकों से छुपाया, उनकी देखभाल की, खाना खिलाया, घाव साफ किए। उनका एक कथन भी है जिसका जिक्र मिलता है। हाँ, वो कहती हैं, युद्ध आते जाते रहते हैं बेटा, लेकिन इंसानियत हमेशा रहनी चाहिए। कितनी कितनी गहरी बात है ये। सही में, ये दिखाता है कि उस मुश्किल वक्त में भी इंसानियत जिंदा थी। मारिया ने सिर्फ एक जान नहीं बचाई, उन्होंने अंधेरे में एक उम्मीद जलाई रखी। पोलेवॉय उन्हें शायद अच्छाई के एक प्रतीक की तरह दिखाते हैं, और उनकी मदद से ही एलेक्सी कुछ हफ्तों बाद सुरक्षित सोवियत इलाके में पहुंच पाए। लेकिन अस्पताल में, वहां उनके लिए एक और बहुत मुश्किल सच्चाई इंतजार कर रही थी। पैरों की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। जी, फ्रॉस्ट बाइट यानी शीतदंश इतना गंभीर था कि गैंग्रीन फैलने का खतरा था। जान बचाने के लिए डॉक्टरों के पास कोई और रास्ता नहीं था।
उनके दोनों पैर घुटनों के नीचे से काटने पड़े। एम्पुटेशन। सोचिए उस पायलट के लिए ये क्या मायने रखता होगा, जिसका जुनून ही उड़ना था। होश आने पर जब पता चला कि पैर नहीं रहे, वो पूरी तरह टूट गए थे। लाचारी, निराशा, भविष्य एकदम अंधेरा लग रहा था। उड़ने का सपना अब तो जैसे खत्म ही हो गया था। ये शायद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। सिर्फ शारीरिक नुकसान नहीं था ये उनके सपनों पर, उनकी पहचान पर हमला था। एक पायलट के लिए पैर खोना। हाँ, उनके वजूद की नींव हिल गई थी। लेकिन जैसा पोलोवॉय दिखाते हैं, यहीं से, इसी निराशा से अलेक्सी की असली लड़ाई शुरू होती है, निराशा पर जीत पाने की। और इसी निराशा के बीच से वो बात निकली जो इस कहानी की आत्मा है। मेरे पैर चले गए पर मेरे पंख नहीं। क्या क्या कमाल का जज्बा है इस एक लाइन में। बिल्कुल। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये ऐलान था। बिल्कुल, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से अलेक्सी का सफर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और रूहानी बन जाता है। उन्होंने तय कर लिया कि वो एक लाचार की तरह नहीं, एक सैनिक की तरह जिएंगे। और फिर शुरू हुआ वो मुश्किल सफर, नकली पैरों के सहारे फिर से चलना सीखने का। आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। सैकड़ों बार गिरे, चोटें खाईं, खून बहा, लेकिन रुके नहीं। ये सिर्फ चलना सीखना नहीं था, ये अपनी हदों को दोबारा तय करना था। ये उस सोच को चुनौती देना था कि जिस्मानी कमी इंसान के इरादों को रोक सकती है। उनका ये पक्का इरादा देखकर तो डॉक्टर और बाकी मरीज भी हैरान थे। हाँ, एक साथी सैनिक ने कहा भी, वो स्टील का बना है, मांस का नहीं। ये दिखाता है कि उनका संकल्प कितना मजबूत था। और महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एलेक्सी ने न सिर्फ चलना सीखा, बल्कि दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना और यहां तक कि नाचना भी सीख लिया। यकीन करना मुश्किल है। ये उनकी इच्छा शक्ति का सबूत था। उन्होंने जिस्मानी रुकावटों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन एलेक्सी यही नहीं रुके। उनका लक्ष्य तो और भी बड़ा था, कुछ ऐसा जो उस वक्त नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने तय किया कि वो वापस फाइटर प्लेन उड़ाएंगे। एक पायलट जिसके दोनों पैर नकली हों, वो फाइटर जेट उड़ाएगा। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, तो जाहिर है शुरू में तो साफ इनकार कर दिया गया। मिलिट्री अधिकारियों का मानना था कि ये बहुत खतरनाक है। नकली पैरों के साथ कोई पायलट लड़ाकू विमान के कंट्रोल, खासकर लड़ाई के तनाव में कैसे संभालेगा। सुरक्षा के लिहाज से उन्हें इजाजत देना मुश्किल लग रहा था। लेकिन एलेक्सी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने हार नहीं मानी। जैसा स्रोत बताते हैं, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। सिमुलेटर पर घंटों प्रैक्टिस की, दोस्तों की मदद ली, कुछ अधिकारियों ने भी साथ दिया। छुप छुप कर ट्रेनिंग जारी रखी, बार बार साबित किया कि वो अब भी काबिल हैं। यहाँ पोलोवॉय शायद ये दिखा रहे हैं कि सच्चा इरादा हो तो बड़े से बड़ा सिस्टम और बनी बनाई धारणाएं भी बदली जा सकती हैं। एलेक्सी की लड़ाई सिर्फ जिस्मानी या ज़हनी नहीं थी, ये सिस्टम के खिलाफ भी थी, खुद को साबित करने की लड़ाई। और आखिरकार उनका इरादा रंग लाया। उन्हें एक मौका दिया गया अपनी काबिलियत साबित करने का, उड़ान भरने का। वो पल कितना भावुक रहा होगा जब वो हादसे के बाद पहली बार कॉकपिट में बैठे। हाँ, वर्णन मिलता है कि उनकी आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ विमान में बैठना नहीं था, ये उनकी जिंदगी, उनके सपने, उनकी पहचान का वापस मिलना था। उन्होंने कहा भी था, यह विमान मेरे पैरों से नहीं, मेरी आत्मा से चलता है। वाह, क्या बात है। ये उनके जुनून को दिखाता है। बिल्कुल। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। अलेक्सी मिरेसियोव न सिर्फ वापस आसमान में लौटे, बल्कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में फिर से हिस्सा लिया। हाँ, उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, कई दुश्मन विमानों को मार गिराया और वो अपने साथी सैनिकों के लिए एक जीती जागती मिसाल बन गए। सोवियत संघ के असली इंसान, रियल मैन के तौर पर जाने गए। और यहीं पर किताब का टाइटल द स्टोरी ऑफ अ रियल मैन सही साबित होता है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ अलेक्सी की जीत नहीं है, ये इंसान की हिम्मत का जश्न है। ये दिखाती है कि असली इंसान होना जिस्मानी तौर पर पूरा होने पर निर्भर नहीं करता। असली इंसानियत तो साहस में है, इरादे में है, मुश्किलों में हार न मानने में है। तो अगर हम इन अंशों से निकले मुख्य संदेशों को देखें तो क्या कहेंगे, क्या सिखाती है ये कहानी? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि जिंदगी जब सब कुछ छीन लेती हुई लगे, तभी इच्छा शक्ति बाकी रहती है। अलेक्सी की कहानी दिखाती है कि यही इच्छा शक्ति सबसे बड़ा हथियार है। और दूसरी बात कि इंसान की असली ताकत उसके जिस्म में नहीं, उसके मन में, उसकी रूह में होती है। जिस्मानी सीमाएं रोक सकती हैं, पर अगर इरादा पक्का हो तो उन सीमाओं को पार करने का रास्ता मिल ही जाता है। सही कहा। और तीसरा,
पोलेवोड शायद ये कहना चाहते हैं कि इंसान असल में इंसान तब बनता है जब वो हार मानने से इनकार कर देता है। गिरकर उठना, लड़ते रहना, चाहे हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो। अलेक्सी का असली इंसान बनना इसी जिद्दोजहद का नतीजा था। इस कहानी में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बहुत हिम्मत देती हैं, जैसे उनका वो कहना, मेरे पैर चले गए पर मेरे पंख नहीं। हाँ, ये लाइन तो रोंगटे खड़े कर देती है। या फिर ये सोच के इंसान तभी हारता है जब वो लड़ना छोड़ देता है। ये सीधे सीधे एलेक्सी की सोच को बताता है। और युद्ध के माहौल में उनका कहना, अगर मेरा दिल धड़कता है तो मेरे देश को अब भी मेरी जरूरत है, ये उनके फर्ज और देशभक्ति को दिखाता है, अपनी हालत के बावजूद। और ये भी साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है, यह उस पर विजय है। एलेक्सी डरे जरूर होंगे, लेकिन उन्होंने उस डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनका साहस डर को जीतने में था। तो कुल मिलाकर एलेक्सी मेरिसिएव की ये कहानी, जैसा कि बोरिस पोलिवॉय के इन अंशों में दिखती है, वो इंसानी इरादे और आत्मा की शक्ति का एक जबरदस्त सबूत है। उन्होंने साबित कर दिया कि जिस्मानी चोट किसी इंसान को तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक उसकी इच्छा शक्ति जिंदा है। उनकी विरासत सिर्फ एक सैनिक की बहादुरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उम्मीद का प्रतीक बन गए, एक याद कि इंसान की आत्मा युद्ध, दर्द, नुकसान, इन सब से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये कहानी दिखाती है कि सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे वक्त में भी इंसान अपने अंदर कमाल की ताकत खोज सकता है। वाकई ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम नामुमकिन समझते हैं, क्या वो सच में नामुमकिन है या बस हमारे इरादे की कमी है। बिल्कुल। और शायद यही वो आखिरी ख्याल है जिस पर सब सोच सकते हैं। एलेक्सी की कहानी हमें अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे हिम्मत दे सकती है। क्या हम भी अपनी जिंदगी में पंखों पर ध्यान दे सकते हैं, भले ही पैर लड़खड़ा रहे हों? ये सवाल सिर्फ युद्ध या जिस्मानी कमी का नहीं है, ये जिंदगी को देखने के हमारे नजरिए का है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुक बानी, जहां हर किताब बोलती है।